यूपी पीसीएस ने 2019 में एक प्रश्न पूछा, ये देख लेते हैं। कथन है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है और कारण यह है कि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कथन सही है या नहीं और कारण सही है या नहीं, और फिर कथन की सही व्याख्या कारण करता है या नहीं। तो आइए इसको हम मानचित्र के सहारे समझ लेते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय की श्रेणियाँ फैली हुई हैं, ये 3 समांतर श्रेणियों में है। जिसे सबसे सतत जो बृहत हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, और उसके बाद शिवालिक श्रेणियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। जब इसकी निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो कुछ इस प्रकार से हुआ था। भारतीय प्लेट जो कि अफ्रीका का हिस्सा थी टूटकर अलग हुई और यूरेशियन प्लेट से टकराई, और उसी क्रम में बीच में टेथिस सागर था और दोनों ओर का मलबा जमा हुआ। भारतीय प्लेट से मलबा जो और यूरेशियन प्लेट से जो मलबा एकत्रित हुआ, जमा हुआ, और भारतीय प्लेट ने जब दबाव दिया तो यहाँ पर 3 चरण में 3 समांतर श्रेणियों का विकास हुआ। तो बीच में यही दरार बने हैं, फाल्ट बने। यानी कि ये देखिए, जैसे अब मैंने आपको बताया कि जब कोई एक मान लीजिए घर ही बनाते हैं, एक बार जब घर बना लेते हैं दोबारा अगर उसी के साथ छत जोड़ते हैं तो वह दरार बन जाती है। तो यही यहाँ पर भी हुआ है। जब ये एक बार हिमालय उठा, उसके बाद फिर यहाँ पर एक दोबारा जब उठना शुरू हुआ तो यहाँ से गैप बना, दरार बना, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर दोबारा जब यहाँ पर सबसे पहले बृहद बना, बृहद के पहले ट्रांस बना था तो यहाँ पर एक गैप है, उसके बाद फिर ये आपका बृहद बना, फिर यहाँ पर एक गैप है, और मतलब यहाँ पर एक फॉल्ट है, और उसके बाद यहाँ लघु बना, उसके बाद यहाँ पर एक फॉल्ट है, और फिर यहाँ पर शिवालिक बना, फिर यहाँ पर आपका फॉल्ट है। हो सकता है आगे आपको और भी हिमालय एक बार फिर कभी भविष्य में उठे, लेकिन अभी तो फिलहाल ये स्थिति है। इन्हीं का नाम इन्होंने पूछा है। इन्होंने कहा कि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, तो इन्होंने कहा तो ये बिल्कुल सही है, अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, इन्हीं को हम फॉल्ट कह रहे हैं। और ये अभी चूंकि भारतीय प्लेट गतिशील है, इस वजह से यहाँ पर झटके महसूस होते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर भूकंपीय स्थिति बन जाती है। तो इन्होंने जो बात कही है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र, यह भी बिल्कुल सही है। अब इसका नाम इन्होंने अगर आप देख ले तो ये जब सबसे पहले फ्रंट में, जैसा अगर आप यहाँ पर गंगा के मैदान में खड़े हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट में जो है तो ये फ्रंटल फॉल्ट है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, शिवालिक को पार करेंगे और फिर आप आएंगे तो मेन बाउंड्री फॉल्ट आ जाएगा आपका, ठीक, मेन बाउंड्री थ्रस्ट इसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो जब आप मध्य हिमालय को पार कर रहे हैं तो मध्य हिमालय को पार करने के बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट में आ जाएंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा। और फिर आगे जब आप बृहत हिमालय को पार करेंगे तो ये ITSZ हो जाएगा, यानी इंडस सांगपो सचर जोन हो जाएगा। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कथन और कारण जो है दोनों यहाँ पर फिलहाल के लिए सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर भारत का पूर्वावलोकन सीरीज कंप्लीट करा जा रहा है। धन्यवाद।